देखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। क्या चीज के बारे में? त्रिभुज, इसको नाम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोल देखने वाले हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है? तीन मतलब री आकृति को क्या बोलते हैं, या बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये बात बता दिए। उसके बाद क्या है ये कि एक तो ये हो गया, ये सब क्या हो गया? ये भुजा हो गया, पहली भुजा, या कोई भी भुजा बोल सकते हैं, ये दूसरी भुजा भी बोल सकते हैं। तो एक भुजा हो गया, और दूसरी भुजा हो गया, ये तीसरी भुजा हो गया। ठीक है, तीन भुजा हो गया। उसके बाद तीन कोण भी होता है, ये एक कोण और ये कोण, ये और एक कोण, ये जो बताए हुए हैं। ठीक है, तो तीन कोण और तीन क्या होता है? भुजा होता है। एक ट्रायंगल में तीन कोण और तीन भुजा होता है। तब क्या होता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण होता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये आता है कि मतलब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सिंपल है, समबाहु, सम मतलब बराबर। देखो सम का मतलब ये क्या होता है कि सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर, और बाहु का मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो? सभी भुजा बराबर हो। सम मतलब बराबर, मतलब सब भुजा बराबर हो। ठीक है ना, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, विषमबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद है यहाँ सम, द्वि, बाहु, मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दूगो, और बाहु मतलब भुजा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजा बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, याद रहेगा, नामे में छुपा हुआ है। ठीक है ना, ज्यादा याद करने की जरूरत है। न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण होता है क्या? 0 डिग्री से 12, 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से 12, 90 डिग्री से छोटा। जिसके तरफ मुंह खुला है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। जिसके तरफ मुंह खुला है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से 12, 90 डिग्री से 12, 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, जिसके तरफ मुंह खुला रहता है इसका मतलब क्या होता है? वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये छोटा हो गया, इसकी तरफ मुंह नहीं खुला है तो मतलब 90 छोटा है। तो ऐसा देखो, न्यून कोण क्या हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक नहीं मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी जो मतलब 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। अधिक कोण किसे बोलते हैं? तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा। अभी लिखोगे नहीं, ठीक है, लिखने के लिए हम टाइम देंगे। समकोण क्या होता है? तो मतलब एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब समकोण का एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गया। अब तीनों की बात, तीनों के मतलब 6 गो हो गया। तीन भुजा के आधार पर, तीन सब कोण के आधार पर। तो 6 गो के बारे में हम लोग जान गए, परिभाषा भी। ठीक है, याद रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। सम है, मतलब सम मतलब बराबर, और बाहु तो मतलब सब भुजा जिसकी बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? समबाहु। विषमबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो तो क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, और समकोण त्रिभुज किस आती है? एक हो गया विषमबाहु और एक हो गया समद्विबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर, कितना? दो भुजा बराबर है तो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, द्वि मतलब दूगो, द्वि मतलब दूगो। उसके बाद कोण पे चलेंगे तो एक होता है न्यून कोण जो कि 0 से बड़ा, 90 से छोटा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। ठीक है, तो वो होता है न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है कि 90 से बड़ा, 180 से छोटा। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। इतना बात जान गया। आप देखो, कोई भी त्रिभुज होता है, मान लो कोई भी त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज कोई भी, हम कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि समकोण अति समबाहु हो या विषमबाहु या समद्विबाहु हो। ठीक है, या फिर समकोणे हो। समकोण भी एक क्या है? त्रिभुज है, बल्कि ये कोण के आधार पर, ये क्या है? भुजा के आधार पर। तो कोई भी त्रिभुज होगा तो उसका जो आंतरिक कोण होता है ना, आंतरिक कोण, तीनों कोण का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जानते हो ना, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग कितना होता है? मतलब आंतरिक हम क्यों बोल रहे हैं कि अंदर का जो कोण का जो योग होता है वो कितना होता है? मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी जो होगा वो कितना डिग्री होगा बाबू? 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का मान जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो दूसरी बात ये हो गया। अच्छा, त्रिभुज के ये तो अंतः कोण हो गया। क्या हो गया? अंतः कोण मतलब अंदर का कोण हो गया। अंतः कोण मतलब अंदर का कोण। अब हम चलेंगे किस पे? बाहरी कोण। तो बाहरी कोण मतलब बाह्य कोण। बाहरी को क्या बोलते हैं? बाह्य बोलते हैं। ठीक है,
तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, बाह्य कोण का जो मान होता है वो कितना डिग्री का होता है। मतलब इसको कैसे हम बोल सकते हैं, सो देखें समझो, ये होता है कितना 180 डिग्री होता है, 180 नहीं होता, कितना होता है 360 होता है, कितना होता है 360। ठीक है, देखो इस भुजा को हम बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा ना यही है बाह्य कोण। क्या है, बाह्य कोण। देखो इस भुजा को बढ़ा चुके हैं तो अब इसको इधर नहीं बढ़ा सकते, इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसको इधर बढ़ा दिए तो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको नहीं बढ़ाए ना। देखो इसको बढ़ा चुके, इसको भी बढ़ा चुके, अब किसको नहीं बढ़ाए, इसको नहीं बढ़ाए, इसको इधर ऐसे बढ़ा दो तो यहाँ भी 120 बनेगा। कितना बनेगा, नहीं समझा, मतलब 180 डिग्री है तो क्या क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये क्या होगा 60 डिग्री होगा, ये क्या होगा 60 डिग्री। जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, हाँ अंदर का जो कोण का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हो गया सभी कोण क्या है 60 60 60 है। अभी हम मान लो कि समबाहु त्रिभुज लेके चलते, कौन समबाहु त्रिभुज। ठीक है, वैसे कोई भी त्रिभुज का योग जो होता है वो 180 डिग्री में होता है। कितना होता है 180 डिग्री। हम अभी मान के चलते हैं क्या कि ये क्या है, क्या है मतलब समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु है इसीलिए क्या है सब कोण बराबर है। ठीक, तो सब कोण बराबर होगा तो ये 60 है तो टोटल यहाँ कितना बनता है पता है ना, 180 बनता है। कोई भी रेखा पर यहाँ कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है 180। मान ली कोई भी रेखा खींच दे, ऐसे करके परपेंडिकुलर खींच दे तो यहाँ जो बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, होता है ना। ऐसे करके हम लोग ये क्या देखते हैं, ये ऐसे करके यहाँ क्या बनता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज आता है क्या कि कोई भी जो मान लो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, मतलब कोई भी यहीं से पॉइंट रख दिया तो यहाँ पे कितना डिग्री कौन बनेगा 360 डिग्री। कितना बनेगा 360 डिग्री का नहीं बनेगा, ऐसे करके मान कर दिए तो 360 बना कि ये पॉइंट है ना, बीच में क्या है पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट पे सिर्फ पॉइंट बोल देगा तो उस पॉइंट पे कितना डिग्री कौन बनता है 360 डिग्री। कितना बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो वही बात बताना चाहते हैं, यहाँ जो होगा वो क्या होगा, ये 60 डिग्री है तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल 180, 180 में से ये 60 घट जाएगा तो ये कितना बचेगा। अब ये नहीं हो सकता है कि ये 60 डिग्री होगा तो ये होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, मान लो कि 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। ये मान लो कि अभी तो हम लेके चले थे समबाहु त्रिभुज, लेकिन कोई और भी त्रिभुज होगा तो उसको बता रहे हैं, अभी इसको पहले जान लो, उसको ही बता रहे हैं। तो ये कितना होगा बाबू 120 होगा। उसी प्रकार ये भी कितना होगा, यहाँ भी बनेगा कितना 180, तो 180 में से 60 कट जाएगा तो 120। यहाँ भी क्या बनेगा 180 और उसमें से 60 कट जाएगा तो कितना होगा, हमको इतना ही चाहिए। देखो यहाँ तक और टोटल यहाँ तक ले लोगे तो क्या 180 बन जाता है। ठीक है ना, हमको इतना ही चाहिए, उतना में इतना है, इतना नहीं पता है तो उसको घटाएंगे कितना बनेगा 180, 180 नहीं 120 बनेगा। ठीक है, इतना बात हो गया। तो इसी तीनों को जोड़ोगे ये बाह्य कोण हो गया, बाहर त्रिभुज के बाहर कोण बना हुआ है। ठीक है ना, इसी का जो योग होता है वो कितना होता है, इसका भी वही मान होगा, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी, बशर्ते ये क्या है बाहरी कोण है। ठीक है ना, बाहरी कोण। देखो यहाँ भी ये जो सी है वो दोनों के ले ले। ठीक है ना, ये क्या है दोनों के ले ले, ए है दोनों के ले ले, यहाँ बी है तो दोनों के ले ले। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये कितना 360। लेकिन ज्यादा काम इसी का पड़ता है कि बाहर अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोण, क्योंकि त्रिभुज के अंदर ही कोई काम होता है, इसीलिए उसी का ज्यादा यूज होता है। तो त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, बाह्य कोण का मतलब कितना होगा 360 डिग्री। इतना बात समझ में आ गया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखेंगे जैसे मान लो कि एक त्रिभुज है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज, इसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इधर बढ़ा दिए। ठीक है, बढ़ा दिए। हमको ये कोण फाइंड आउट करना है, क्या करना, ये कोण, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ठीक है, मान लो कि ये कोई दो कोण दे दिया, कितना, ये मान लो कि 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, और ये दे दिया मान लो कि 50 डिग्री। ठीक है जी, ये 50 डिग्री दे दिया। ठीक है, ये कोण नहीं पता है। ठीक है, और ये कोण भी नहीं पता है, लेकिन ये कोण हम पूछेंगे कितना डिग्री तो होगा तो पता चल जाएगा। कैसे होगा, सो देखो इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को क्या करो जोड़ दो तो कितना होगा 110 डिग्री। मतलब ये कोण हमको पता चल गया। इससे यहाँ से कंसेप्ट क्या आया कि मतलब बाहरी जो कोण होता है वो सामने के जो सम्मुख भुजा होता है, सम्मुख कोण होता है, उसके दोनों कोण के योग के बराबर होता है। बाहरी जो कोण होता है वो अंदर के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है।
मतलब दोनों के इसके सामने देखो, इसके सामने यही कोण है ना, इसके सामने यही दोनों कोण है कि नहीं। इसके सामने आएंगे तो कौन, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। इसके सामने तो यहाँ आओगे, यहाँ तो कोई कोण बन नहीं रहा है। इसके सामने का मतलब ये हो गया, एक इस साइड में ये कोण हो गया, इस साइड में ये कोण हो गया। मान लो कि ये भुजा निकालना होगा, ये कोण, अच्छा मान लो कि ये कोण, तो इसके सामने क्या होगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। या ऐसे बोल सकते हो कि बगल वाला को छोड़ के, बगल वाला कोण को छोड़ के, और जो दो होता है ना, उन दोनों का योग के बराबर होता है ये बाहरी कोण, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम जोड़ दिया, ये हमको पता चल गया कितना 110 डिग्री। यहाँ जो भी रहेगा दोनों को जोड़ दोगे हो जाएगा। अब जब ये पता चल गया तो ये कोण भी पता चल जाएगा। ये दोनों दिया हुआ था, ठीक है ना, ये तुमको निकालना था, 110 हो गया, ठीक है। अब मान लो कि ये निकालना है तो ये कितना होगा, तो ये क्या होगा, 180 में से क्या घटा दो, 110 घटा दो। यहाँ टोटल कितना बनता है, 180 बनता है, यहाँ ऐसे करके बनता है ना। ये 110 पता है, इतना कितना होगा, 70 डिग्री, कितना होगा। अब ये तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इससे कोई शक नहीं है, ठीक है। चलो आगे हम लोग क्या देखने वाले, मान लो कि एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, त्रिभुज है जी, एक त्रिभुज है, क्या एक त्रिभुज है। इसमें क्या देखना है, नेमिंग कर देते हैं ABC है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये जो कोण है ना, ये कोण है मान लो कि 70 डिग्री, क्या होता है 70 डिग्री। ये मान लो कि 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री, कितना है भाई 40 डिग्री। और ये मान लो कितना है कितना होगा 70। इसको नहीं करो, कुछ और करो, इसको चेंज करो, 30 डिग्री का इसको कर देते हैं 80 डिग्री, क्या कर देते हैं 80 डिग्री। अब 180 डिग्री हो रहा है ना, 180 डिग्री हो रहा है ना, 8 7 15, 180 डिग्री हो रहा है। अब इसमें पढ़ना क्या है, क्या ध्यान देना है, इसमें 12 कोण कौन है, 12 कोण कौन है, ये वाला है ना। तो 12 कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना, वो क्या होता है, बड़ी होती है, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे बड़ी भुजा कौन है, बड़ी भुजा कौन है, जो कोण बड़ा होगा ना, उसी के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, बड़ी होती है, ठीक है ना। बड़ी कोण के सामने वाली भुजा जो होती है क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो ये कोण क्या है, सबसे इस दोनों में क्या, इस तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन है, 180 डिग्री है। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, इसके सामने यही भुजा है ना, जो AB भुजा है, AB भुजा है क्या है 80 डिग्री के सामने वाला है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। एक बात और, ये बड़ा कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, बड़ा हो गया। और छोटा कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। या छोटी बोलो या छोटा बोलो, ठीक है। तो बड़ा कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, बड़ा होता है। और छोटा कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, छोटा होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो इसमें कहने का मतलब ये हुआ, एक बात और होगा इसमें क्या, कि दो कोण का योग जो होगा ना, दो कोण का योग, या मान लो कि दो भुजा का योग होगा, वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। दो कोण का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। दो कोण का योग, कोई दो कोण ले लो, मान लो कि दो कोण हम ले लेते हैं क्या, ठीक है, 30 और 70, मतलब कि कोण A ले लेते हैं, ठीक है ना, कोण B ले लेते हैं, ठीक है ना। वो बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से। कोई दो कोण क्या होगा, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। अभी क्या लिए, A और B लिए, तो C से बड़ा हो गया। मान लो कि A और C ले लिए, तो किससे बड़ा होगा, कोण B से होगा। किससे बड़ा होगा, कोण B से। और तीसरी ले लिए क्या, कोण C या प्लस क्या, कोण B ले लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, A से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A से बड़ा। कंपेयर करो, देखो ये 70 और 30 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। C 80 है, बड़ा हो गया। मतलब कि किसका, ये A और C, इसको जोड़ोगे कितना होगा, 110 हो जाएगा, जो कि 70 से बड़ा है। फिर C और B को जोड़ोगे, C और B को, C और B को, तो क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि दो कोण का जो योग होता है, या दो भुजा भी होगा, अभी बता रहे हैं, दो भुजा भी होगा, तो दो भुजा का योग होता है वो क्या होता है, तीसरी से बड़ा होता है। दो भुजा का योग मतलब दो भुजा को जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ भुजा बोलो या कोण बोलो, कोण में भी होता है और भुजा में भी होता है। मान लो कि भुजा हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये मान लो कि 4 है, ये 5 है, ये क्या 6 है, ठीक है। इस तरह से देख लो, देखो इसका योग जो होगा 6 5 कितना होता है, 11, इससे बड़ा है। 5 4 9, 6 से बड़ा है, या और कौन ले लिया है, 6 4 10,
5 से बड़ा हो रहा है ना। तो मतलब दो भुजा का योग जो होता है वो किससे बड़ा होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजा का योग जो होता है वो क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक बात और देखना है, क्या देखना है? सो देखो, दो कोण का जो अंतर होता है, दो कोण का अंतर जो होता है वो तीसरी कोण से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। मान लो कि यहाँ कोण ए और माइनस कोण क्या? कोण ले लेते हैं, क्या कोण ले लो? कोण ए लिया और कोण बी ले लो, बी ले लो, ए लिया ना, बी ले लो। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये इससे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कौन? कोण सी। बात समझ में आया कि नहीं? कोण ए और कोण बी का जो अंतर होगा किससे छोटा होगा? कोण सी से। अब देखो कोण ए का मान कितना है? 30 डिग्री है। इधर कितना? 70। ये माइनस प्लस नहीं देखोगे, ठीक है? इसको आगे इधर कर दो, उसको उधर कर दो तो हो जाएगा। तो कोण 30 में से 70 गया तो कितना होगा? 40 होगा ना। 40 होगा। 80 से छोटा हुआ कि नहीं? 30 में से 40 गया तो कितना? माइनस में आया ना, माइनस को छोड़ के चलना है, ठीक है? माइनस। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? कोण बी लिख दो। यहाँ क्या करो? कोण बी लिख दो, माइनस कोण ए लिख दो, ठीक है? ये देख के करना है कौन कौन बड़ा है, ठीक है? तो बी 70 है, 70 में से 30 गया तो 40 हुआ, जो कि क्या है? कोण सी है 80 डिग्री, तो उससे छोटा है ना। यही बात बताना। जिसके तरह मुंह खुला रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो अभी कौन बड़ा है? कोण सी बड़ा है। मतलब बी और ए का जो अंतर हुआ वो क्या? सी से छोटा है। इसका जो अंतर है वो सी से छोटा है और सी क्या है? बड़ा है। यहाँ क्या हुआ? ए और बी का जो योग है वो बड़ा है किससे? कोण सी से। कौन? सी से, ठीक है? इसी प्रकार भुजा में भी होता है, ठीक है? यहाँ लिए थे 5 6 इस तरह से। अब कोई भी ले लो और लो, मान लो कि और क्या होगा? मान लो कोण सी और कोण ए ले लेते हैं, तो कितना होगा? किससे छोटा होगा? कोण बी से। कोण बी से सी कितना है? 80 और ए कितना है? 30। तो 80 में से 30 गया तो 50, 70 से छोटा होगा कोण बी से। तीसरी बात क्या होगा? तीसरी और कोई होगा? देखो कौन होगा? कोण ए ले लिया और बी सी ले लो, इधर ले चुके हैं, ऊपर में ले लिया। अब क्या लेंगे? बी में से एक हटा दिए, बी में से एक हटा चुके हैं, सी में से एक हटा चुके हैं, सी में सी बी नहीं लिया, सी बी। क्या करेंगे? सी बी। तो कौन सी बड़ा है तो पहले कौन सी को लिखेंगे, अब बी छोटा है तो पहले कौन बी को बाद में लिखेंगे, ठीक है? इधर क्या होगा? कौन ए के। देखो यहाँ से पकड़ सकते हो, यहाँ सी हो चुका है ना, बी हो चुका है, तो अब ए ही होगा। मान लो कि ए और बी हो चुका रहता तो सी होता। तो सी कैसे करेंगे? सी करने के लिए ए में से बी घटाएंगे, बी करने के लिए सी में से ए घटाएंगे, ये ए में से सी घटेगा, सी करने के लिए ए में से बी घटाएंगे, बी में से ए घटाएंगे, तो हो जाएगा। यहाँ कौन सी कितना है? कौन सी देखो 80 और बी कितना है? 70। तो घटेगा तो कितना होगा? 10, जो कि क्या है? इससे छोटा है ना कौन ए से, वो है 30 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं? कोई भुजा भी लोगे तो वही होगा। मान लो कोई त्रिभुज का कोई भुजा भी ले लो, मान लो कि 5 है, ये 6 है और ये क्या है? 7 है। तो 2 का अंतर करो, देखो 7 में से 5 गया तो 7 में से 5 गया तो 2, इससे छोटा है, इसको घटाओ। 7 में से 6 गया तो कितना? 1, इससे छोटा है ना? फिर मान लो कि कौन लेंगे? इस 6 में से 5 गया तो 1, इससे छोटा है। बात समझ में? मेरा कहने का मतलब यहाँ इतना बात जो लिखा हुआ है इतना देर से समझा है, कहने का मतलब इतना है कि दो कोण को जोड़ेंगे तो तीसरी कोण से क्या होगा? बड़ा होगा। दो कोण को जोड़ेंगे या दो भुजा को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तीसरी से बड़ा होगा। और कोई दो कोण या कोई दो भुजा को घटाएंगे तो क्या होगा? तीसरी से हमेशा छोटा होगा। बस समझ में? तीसरी मतलब बड़ा होगा।